हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी जो हमने पढ़ा, जो हमने कंप्लीट किया, वो आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज हमने दूसरा जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो है वो हमने पढ़ना है, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। इसमें जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, इसको पढ़ने से पहले आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, ये एंश्योर करता है सिटीजन को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, 6 बुनियादी हुकूक। तो वो राइट्स क्या हैं, वो फ्रीडम्स क्या है, वो ये है कि पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एक सिटीजन जो है तो वो अपने सेल्फ को, खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। तो ये जो है ये फ्रीडम ये हमें मिली है अंडर आर्टिकल 19 और इसके और पहले क्लास में। तो प्रेस की अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बात होगी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो प्रेस की अगर हम बात करें तो वो जो उनकी जो फ्रीडम है, मीडिया की जो फ्रीडम है, तो वो भी इसी क्लास में आती है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रीफली अबाउट प्रेस, तो प्रेस का जो काम क्या होता है, दैट दे कीप गवर्नमेंट ऑन इट्स पॉलिटिकल टोज। तो वो करता क्या है, वो हमारी ग्रीवेंसेस को, हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रखता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं, कंपेल करते हैं कि आप सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो है उनकी जो आजादी है, वो कैसे अपने उन एक्शंस में आजाद होते हैं, क्योंकि मीडिया जो है, प्रेस जो है, उनको ये आजादी मिली है अंडर आर्टिकल 19। तो दूसरा जो है एग्जाम्पल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। एक सिटीजन जो है उसको कभी कभार, या सिटीजन को लगता है कभी कभार कि गवर्नमेंट ने जो नया कानून बनाया है, नई पॉलिसी इनिशिएट की, इससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो वो करते क्या है, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन वो प्रोटेस्ट होना कैसा होना चाहिए, प्रोटेस्ट पीसफुल, एक अमन पसंद प्रोटेस्ट होना चाहिए। उसमें ना तो कोई तशद्दुद, ना तो कोई वायलेंस, ना कोई मारपीट होनी चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद जो है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो सिटीजन्स जो हैं वो अपने ग्रीवेंसेस को, अपने राइट्स को बचाने के लिए, अपने ग्रीवेंसेस को सामने रखने के लिए, गवर्नमेंट के, एक हुकूमत के सामने रखने के लिए और अपने राइट्स को बचाने के लिए करते क्या है, वो एसोसिएशंस बनाते हैं, यूनियंस बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन, जैसे फार्मर्स यूनियन, जैसे कि लेबर यूनियन। तो ऐसे जो यूनियंस बनाए जाते हैं, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि सिटीजन्स जो हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो और उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो, उनकी जो जेन्युइन, या जिसको हम कहेंगे वैलिड डिमांड्स, वो फुलफिल हो। तो उसके बाद जो है ट्रैवल एंड मूवमेंट। एक सिटीजन जो है उसके पास पैसे हैं, अपने पैसे हैं जो खुद उसने कमाए हैं, या अपने जाती पैसे हैं, तो वो उनसे क्या कर सकता है, इंडिया के किसी भी कोने में जा सकता है, घूम सकता है, ट्रैवल कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये भी एक फ्रीडम है, ये भी एक आजादी है, मिली है हमें अंडर आर्टिकल 19। उसके बाद है रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। एक सिटीजन जो है जहां पे भी चाहे अपना मकान बना सकता है, जमीन खरीद सकता है और वहां पे सेटल हो सकता है। उसके बाद है प्रोफेशन, क्लास 6 में प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो एक सिटीजन जो है वो चूज कर सकता है उसका जो ऑफिस चॉइस, जो उसको ठीक लगे प्रोफेशन, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। तो ये जो सारे प्रोफेशंस हैं वो चूज कर सकता है जो उसको ठीक लगे, जो उसको पसंद है। तो उसके बाद ऑक्यूपेशन, कोई भी सिटीजन कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कहीं पे दुकान खोलना चाहता है, तो फ्रीली वो ये काम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 6 फंडामेंटल फ्रीडम जो एंश्योर आर्टिकल 19 करता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, असल में यहाँ पे 7 फंडामेंटल फ्रीडम्स थे, तो वो एक कहाँ गया, ये सवाल है। तो हम देखेंगे पहला कि वो सातवीं जो फंडामेंटल फ्रीडम थी वो कहाँ गई। तो वो क्या थी, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये थी 7वीं फंडामेंटल फ्रीडम। तो ये कहां गई,
ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम कहाँ गई, तो ये सवाल है। तो अगर हम देखें, थोड़ा बैकग्राउंड में जाए, तो एक अमेंडमेंट पास हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में जो अमेंडमेंट की गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे क्या हुआ, उससे इस राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया एज फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल फ्रीडम। इसको एज फंडामेंटल राइट से इसको निकाला गया, रिमूव किया गया, और इसको फिर क्या बनाया गया, कौन सा राइट, एज लीगल राइट। इसको लीगल राइट के तौर पे रखा गया इन आर्टिकल 300A, और जो 300A किस पार्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 12 में। तो ये यहां पे हमने सीखा कि अगर ये सातवीं जो फंडामेंटल फ्रीडम थी ये कहां गई, तो थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो हुआ, तो उससे जो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो थी इसको रिमूव किया गया एज फंडामेंटल राइट, और नाउ इसको इंक्लूड किया गया इन लीगल राइट। और वो जो लीगल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 12 में आता है 300A आर्टिकल के तहत। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये एक्सेप्शंस क्या हैं कि कहां पे हमारे इन फंडामेंटल फ्रीडम्स पे रेस्ट्रिक्शन पड़ती है, इनको रोका जाता है, इन पे रुकावट लगती है। तो पहला जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, इनको सस्पेंड किया जाता है। तो कहां पे सस्पेंड किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ नेशनल या इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब जंग हो या कोई भी मुल्क है जो जिसने इनिशिएट वार किया, जिसने हमला किया हमारे मुल्क के ऊपर, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर इमरजेंसी करता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 352। तो उस वक्त में, उस सिचुएशन में ये फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है इनको सस्पेंड किया जाता है। तो उसके बाद इन पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसे लगती है, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, अगर मुल्क की सालमियत, मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में आ जाती है, तो तब जाके उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन सिटीजन्स पे ये रिस्ट्रिक्शन लगती है, इन फंडामेंटल फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। तो उसके बाद चेक एनकरेजमेंट ऑफ क्राइम, अगर स्टेट को लगे कि ये क्राइम बढ़ रहा है या कोई क्राइम, एक ग्रेवियस क्राइम होने जा रहा है, एक ग्रेव क्राइम होने जा रहा है, तो वो एक सिटीजन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो उस क्राइम को, उस जुर्म को रोकने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आर्टिकल 19 के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आर्टिकल 20 को हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।